दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, थैंक्स गॉड इट वाज फ्राइडे। शुक्र है या अल्लाह तेरा शुक्र है। जो भी हम बोलते हैं, कोई भी चीज़ अच्छी होती है तो हम उसका धन्यवाद करते हैं, थैंक यू गॉड बोल के। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। कुछ इस तरह की आपके मुंह से वाक्य निकला होगा फ्राइडे के दिन शाम के समय, जब एक अच्छी न्यूज़ यूएस मार्केट की तरफ से आई, फेड की तरफ से जो बयान आया और मिस्टर पावल का, उससे मार्केट में एक खुशी की लहर दौड़ गई, जो आने वाले समय में हमें मंडे को, कल के दिन मार्केट में दिखेगी। तो ये हमने, जो हमारे ऑलरेडी ग्रुप के सब्सक्राइबर्स हैं, उनको हमने मॉर्निंग में ही बता दिया था फ्राइडे के दिन कि आज जो ग्रह संयोग बन रहे हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि बुधदेव ऑलरेडी कर्क राशि में हैं, चंद्रमा भी कर्क राशि में गए हैं और उधर से शुक्रदेव भी कर्क राशि में गोचर कर चुके हैं। तो जब ये तीन तीन अच्छे शुभ ग्रह एक अच्छी राशि में, शुभ राशि में, कर्क एक शुभ राशि गिनी जाती है, तो वहाँ पर अगर ये तीन अच्छे ग्रह पहुँचे हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर अच्छा करेंगे। हमारी इंडियन मार्केट में तो डिप आया था, पूरे दिन मार्केट रेड में रही है, 200 प्लस पॉइंट का कट रहा, बट हमें अंदेशा था कि इवनिंग शाम होते होते कुछ अच्छी खबर मिल जाएगी। और ग्रह जब आते हैं, जब तो वो कुछ तो देते हैं, उनके लिए कोई बाउंड्री नहीं होती कि यूएस मार्केट में देना है या इंडियन मार्केट में देना है। तो खैर फाइनली हमें जो न्यूज़ मिली, कट शॉर्ट ऑफ द थिंग्स, वो हमें यूएस की तरफ से मिली है, और जिसका इम्पैक्ट तो यूएस मार्केट में फ्राइडे के दिन इमीडिएटली दिख गया, क्योंकि वहाँ पर डॉ जोन्स रिकॉर्ड लेवल पे पहुँच गया, नैस्डैक रिकॉर्ड लेवल पे है, एस&पी जो है इंडेक्स है वो 6% की रिकॉर्ड हाई पे चला गया है। जो उनका रिकॉर्ड था उससे 6% ऊपर इस टाइम ट्रेड कर रहा है। और वेयर एज हमारी मार्केट जो है, अगर हम निफ्टी को गिनते हैं तो अपने रिकॉर्ड हाई से 6% नीचे है। तो करीबन 12% का फ़र्क है आज की तारीख में दोनों मार्केट्स में। तो पहले जो कपलिंग होती थी वो डीकपलिंग हो चुकी है दोनों मार्केट्स में। तो खैर अब हम सीधा मुद्दे पे आते हैं। जो मार्केट है हमारी, वो किस तरह से आने वाले समय में बिहेव करने वाली है, क्योंकि ये वीकली प्रिडिक्शन है तो हम इसमें वीक की बात कर रहे हैं। हमने पिछले हफ्ते जो प्रिडिक्शन दी थी उनको भी पहले समझ लेते हैं। हमने पिछले हफ्ते में एक पंच लाइन दी थी कि इस हफ्ते हमें जो निफ्टी के अंदर रेंज ब्रेक होते हुए दिखती है, और वो रेंज ब्रेक हुई, क्योंकि जो 11 से 14 का हफ्ता था, जो पहला हफ्ता था, उसमें तो टेक्निकल बाउंस आया था और वो बाउंस टिकाऊ नहीं दिख रहा था। मंडे मार्केट बढ़ी, फिर ट्यूसडे गिरी, तो इस तरह से मार्केट में रेंज बाउंड ही थी। ये ज़रूर है कि 200 पॉइंट का उसमें उछाल आया था, बट वो टेक्निकल फिगर ही थी। और ओवरऑल 24,630 पे मार्केट क्लोज हुई थी। हम पिछले मंडे की मॉर्निंग की फिगर बात कर रहे हैं, जो पहले का हफ्ता था 11 से 14, और जब 18 तारीख के लिए मार्केट ओपन हुई थी तो 24,630 का फिगर था। बट जो 15 ऑफ अगस्त में पीएम ने एक जो स्पीच दी और उसमें जो जीएसटी रिफॉर्म्स की बात की 2.0, उसका इम्पैक्ट हमें पिछले हफ्ते में दिख गया, और ये कंफर्म हो गया कि मार्केट में जो टेक्निकल बाउंस आया है वो टिकाऊ है। और रेंज तोड़ते हुए मार्केट जो पहले सेलिंग जोन में थी, वहाँ से बाय ऑन डिप्स मार्केट हो गई, और मार्केट में अब 24,800 प्लस का फिगर मंडे को ही दिखने शुरू हो गया। मंडे को ही 24,800 प्लस की फिगर थी, 24,850 की, और मार्केट वहाँ से आगे बढ़ते बढ़ते 25,000 प्लस की फिगर पे आ चुकी थी। फाइनली फ्राइडे के दिन प्रॉफिट बुकिंग आई, और वो प्रॉफिट बुकिंग से निफ्टी जो है 24,870 पर क्लोज हुआ है, लास्ट फिगर है। और बैंक निफ्टी में जो क्लोजिंग फिगर आई है वो बैंक निफ्टी 55,150 है। बैंक निफ्टी में ज़रूर ग्रीन में रहा है मार्केट पिछले 4 दिन में, बट फ्राइडे के दिन वो भी रेड में ही था और अच्छा कट उसमें रहा। बट अब अगले हफ्ते में चीज़ें बदलने वाली हैं, और उसको हम किस तरह से देखते हैं, तो आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बने रहें हमारे साथ आज के एपिसोड में।
दोस्तों, नए हफ्ते की प्रिडिक्शंस देने से पहले डिस्क्लेमर क्लॉज है जिसको आपको सबको शेयर करना ज़रूरी है कि हम जो भी ये प्रिडिक्शंस दे रहे हैं ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। इसको आप एक्चुअल ट्रेड ना समझें और जो भी ट्रेड आप लेते हैं बाज़ार के अंदर वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह से लें। और अगर आपका कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपका ही रहेगा, उसका मेरा या मेरे चैनल से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ों को समझते हुए, क्योंकि मैं आई एम नॉट ए सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र, मैं जो भी प्रेडिक्शन दे रहा हूँ ये ऑस्ट्रोलॉजी बेस्ड प्रेडिक्शंस हैं, तो इसको आप इसी हिसाब से बात समझें और इसको एक एज ए ओपिनियन आप ले सकते हैं, अपने ट्रेड के अंदर सम्मिलित कर सकते हैं, बट इसको फाइनल ट्रेड ना माने। तो ये मेरी राय है और इसके साथ हम एक्चुअल वीडियो को शुरू करते हैं। इस हफ्ते की प्रेडिक्शंस को जानने से पहले हम जो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स हैं जो इस हफ्ते मार्केट को इम्पेक्ट कर सकते हैं उसको भी समझ लेते हैं। तो इस हफ्ते जो पिछले हफ्ते में चीज़ें कैरी होकर आई हैं और इस हफ्ते उनका इम्पेक्ट आने वाला है। सबसे बड़ा इम्पेक्ट तो ये आएगा मार्केट में 27 तारीख को हमारे कंट्री के ऊपर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगने जा रहा है, जिसको यूएस रशियन ऑयल परचेज़ के साथ जोड़कर देख रहा है कि हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं तो 25% पेनल्टी है या सैंक्शन है, जो भी अब अलग अलग वर्ड बात हो रही है यूएस की तरफ से। तो ये 25% टैरिफ लगने जा रहा है। अभी भी कुछ लोग हैं 10 से 15% वो सोच रहे हैं शायद 27 तारीख को नहीं लगेगा। ना ही लगे तो अच्छा है, बट अगर लगता है तो ये मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट देगा, जो हम 28 या 29 तारीख की मार्केट में इसको देखेंगे। तो एक तो ये नेगेटिव है। दूसरा एक नेगेटिव है या अभी न्यूट्रली अनाउंसमेंट हुई है, यूएस की तरफ से नए एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं और जो डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी क्लोज हैं और उनको यूएस एम्बेसडर बनाया गया है, प्लस स्पेशल एनवॉय टू साउथ ईस्ट एशिया। वो पूरा साउथ ईस्ट एशिया में इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब एरिया, श्रीलंका, जो भी है साउथ ईस्ट एशिया के कंट्रीज़ हैं उनमें उनकी बुरी दखल रहेगी, पॉलिटिकली दखल रहेगी। ये आने वाले समय में चीज़ें हमें तंग करने के लिए आ रही हैं। तो इसका इमीडिएट अगले हफ्ते की मार्केट में तो ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बट इसको हमें नज़र में रखना पड़ेगा आने वाले हफ्तों के लिए। इसके अलावा जो अब हम अच्छी खबरों की तरफ आ रहे हैं, जो अच्छी खबरें हैं जो मार्केट को थोड़ा सा बूस्टअप ही रखेंगी, वो ये है कि पीएम मोदी, श्री नरेंद्र मोदी अब 30 तारीख को जापान की यात्रा पे जा रहे हैं। उसके बाद 31 तारीख और 1 सितंबर को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को 2 दिन के लिए वो एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करने बीजिंग जा रहे हैं, चाइना। और उनका ये दौरा काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है बिकॉज वो 7 साल के बाद चाइना जा रहे हैं। गलवान एपिसोड जो हुआ था उसके बाद जो एक रिलेशंस में ठंडक आ गई थी, कोल्ड रिलेशंस हो गए थे इंडिया चाइना के, जो अब वार्म अप हो रहे हैं। उनके फॉरेन मिनिस्टर भी यहाँ पर आए थे और वो डिफेंस मिनिस्टर से प्लस एनएसए से मिले, फॉरेन मिनिस्टर से मिले, और उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर से तो खैर नहीं मिले, बट हाँ फॉरेन मिनिस्टर ज़रूर मिले थे और एनएसए से मिले थे। एंड फाइनली वो पीएम मोदी से भी मिल के गए हैं और चीज़ें वार्म अप हो रही हैं इंडिया चाइना के रिलेशंस में। ये यूएस की तरफ से जो हम ड्रिफ्ट होते जा रहे हैं उसका इम्पेक्ट है। हाँ, ये ज़रूर है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, उनका ये कहना है कि नहीं नहीं ये तो नॉर्मल रूटीन है और इसके लिए ऑलरेडी प्रिपरेशन चल रही थी। बट अमेरिका यूएसए से जब भी हमारी जो दूरियां बढ़ रही हैं उससे ये चीज़ें फास्ट अप होती जा रही हैं और जो आने वाले टाइम में कल्मिनेट होंगी ब्रिक्स करेंसी में या ब्रिक्स को और स्ट्रॉन्ग करने में। तो ये सब एक्टिविटी है। इसके अलावा जो मंडे को या अगले हफ्ते की पूरे हफ्ते में ही मार्केट में जो हैंगओवर रहेगा, वो जो फेड ने अनाउंसमेंट ही की है, अभी ये एक्चुअल ट्रांसलेट नहीं हुआ है। जो रेट कट होना है ये तो होगा तो 17 सितंबर को, जब 16 और 17 की जो एफओएमसी की मीटिंग होगी, और 17 सितंबर को ये फाइनल अनाउंसमेंट होगी कि कितना कट हुआ है, 25 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट। बट मार्केट इसको अभी से ही सेलिब्रेट कर रही है। यूएस मार्केट ने तो अच्छा सेलिब्रेट किया, 850-900 पॉइंट डॉ जोन्स में बढ़ गया,
तो 2% की मार्केट में ग्रोथ आई है डाउ जोन्स, नैस्डैक एंड S&P में। इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर में भी बहुत तगड़ा जंप आ गया है। सिल्वर का तो हमने ऑलरेडी आपको प्रेडिक्ट किया था कि जैसे ही शुक्रदेव कर्क राशि में जाएंगे 21 तारीख को अर्ली मॉर्निंग में, और 20 तारीख से उसका इम्पैक्ट आना चालू हो गया था। हमारे कुछ पेड सब्सक्राइबर हैं जो कमोडिटी में ट्रेड करते हैं, वो इक्विटी में नहीं है, वो सिर्फ कमोडिटी में करते हैं, तो उनका मैसेज आने शुरू हो गए थे 20 तारीख को ही कि सिल्वर तो 1.10 पे आ गई है, तो इस पर और नीचे जाने का चांस है या नहीं है। तो हमने उनको क्लियरली बोल दिया था 1.10 पे खड़ी है सिल्वर, इसको आप बाई कर लें, ये अपॉर्चुनिटी दोबारा नहीं मिलने वाली है। जो 20 तारीख को दोपहर के टाइम, शाम के टाइम 4-5 बजे तक 1,10,000 पे सिल्वर थी, वो 1,11-12 पे क्लोज हुई कल। उसके बाद 22 तारीख में और 20, 21 और 22 तीनों दिन में सिल्वर ने फाइनली अब जो क्लोज दिया है 16,000 प्लस का क्लोज दिया है। ये हाईएस्ट एवर तो नहीं है, बट वेरी क्लोज टू हाईएस्ट एवर फिगर ऑफ 16,500, 1,16,500 जो सिल्वर का पर केजी का रेट है अभी तक का हाईएस्ट एवर। और सिल्वर यकीन मानिए इस हफ्ते और अच्छी जाने वाली है, इसको हम प्रिडिक्शंस में इंक्लूड कर रहे हैं। इसके अलावा एक अच्छी न्यूज़ है, जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो ये भी डिसाइड हो गया था कि चाइना रेयर अर्थ मिनरल्स हमें सप्लाई करेगा। तो जो हमारे टू व्हीलर सेगमेंट के अंदर एक कट डाउन आ गया था, वो ऑटो इंडस्ट्री के लिए वो एक अच्छी न्यूज़ थी, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल मिलने से ही जो गैजेट्स हैं, जो उसमें चिप्स हैं, वो वर्क करेंगी, और उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा फर्टिलाइजर्स में भी जो रोके हुए थे चाइना ने, वो सप्लाई भी खोलती है। तो चाइना के साथ तो हमारे अच्छे रिलेशन हो गए हैं आज की तारीख में। तो ये अच्छी न्यूज़ है जो मार्केट को चीयर अप ही रखेंगी और मार्केट को ग्रीन में ही रखने में मदद करेंगी। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो FOMC ने जो डिसाइड किया है या जो रेट कट अनाउंस किया है कि होगा सितंबर में, उससे US डॉलर वीक हो गया है, जो 99 तक चला गया था, 99, 98। फ्राइडे को लास्ट 98 पे ट्रेड कर रहा था और वो 97, 96 पे आ गया है। तो डॉलर में जो वीकनेस बढ़ी है उससे भी मार्केट को हेल्प मिलेगी, और ये इंडियन मार्केट में भी ट्रांसलेट करेगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट से पैसा निकलेगा, इक्विटी में आएगा, लिक्विडिटी बढ़ेगी। अब ये देखने वाली बात है FI किस तरह से मार्केट को हैंडल करते हैं, क्योंकि FI ने फ्राइडे को भी बेचा है और वो रेगुलर बेच रहे हैं। ज़रूर पिछले हफ्ते में 2 दिन उन्होंने बाई किया है, ग्रीन में आया है उनके फिगर, बट ओवरऑल पूरे साल के अंदर 2025 में वो सेलिंग ही कर रहे हैं। तो जो मार्केट को, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी नीचे ही जा रहा है, बैंक निफ्टी में ग्रोथ नहीं आ रही है, बट अब ये रुक जाना चाहिए, क्योंकि अब लिक्विडिटी बढ़ेगी तो FI की तरफ से भी बाइंग आनी चाहिए। तो इसको इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, और बैंक निफ्टी भी पूरे हफ्ते हमें ग्रीन में दिखता है आने वाले हफ्ते में, कमिंग वीक में। तो ये सब फैक्टर्स हैं। और अगर अब हम जो है डे वाइज प्रेडिक्शन पे आ जाते हैं, उसके बाद हम रेंज की बात करेंगे, जो इस हफ्ते हमें रेंज क्या दिखती है। अगर हम डे वाइज प्रेडिक्शन पे जा रहे हैं, तो जो डे वाइज प्रेडिक्शन है मंडे के लिए 25 तारीख को जो मार्केट खुलेगी, पहली बात तो ये है कि मार्केट गैप अप खुलने वाली है, तो ये 25,000 प्लस में ही खुलेगी मार्केट, तो इसको हम जान लीजिए। तो 130 पॉइंट तो नीचे से ही निफ्टी का प्लस दिखता है, 150, 200, 250 पॉइंट तक भी निफ्टी मंडे के दिन ट्रेड कर सकता है अपसाइड में। तो ये रहेगी मार्केट मंडे के लिए। प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है 11 बजे के आसपास, बट ओवरऑल मार्केट ग्रीन में ही रहेगी पूरे दिन। मंडे के दिन जो सुबह के टाइम रहेगा, कन्या लगन उदय लगन है, 20 डिग्री के ऊपर रहेगा। मून जो है वो 0 डिग्री पर वर्गों में है, कन्या में आ गए हैं, 0 डिग्री के ऊपर है। और कन्या में आने से क्या है कि एक तो वो समसप्तक योग में आ गए हैं, सामने शनिदेव हैं, और बट वो साथ में कंजक्ट हैं जो उनके साथ मंगल के साथ, तो बल तो मिल गया उनको, मंगल के साथ उनको सहारा मिल गया। तो चंद्रमा अकेले नहीं है, तो शनिदेव को एक तरह से फेस तो कर पाएंगे, इसलिए मार्केट में कोई बड़ी गिरावट या कंट्रैक्शन नहीं दिखती है। तो मार्केट एक अच्छे भले माहौल में रहेगी मंडे के दिन। और जो चंद्रमा है वो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में, ये सूर्य का नक्षत्र है। तो उस दिन जो सेक्टर्स रहेंगे, फोकस में रहेंगे, वो रहेंगे इंफ्रा के, ऑटो के,
फार्मा के, मेटल और डिफेंस एंड एनर्जी। तो डिफेंस में आप यकीन मानिए डिफेंस अब वापस से ग्रीन में ही रहना चाहिए रोज़, और बहुत ज़्यादा कट इनमें आने वाले समय में डिफेंस में नहीं दिखता है। जो प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो हो चुकी है। तो हमारे कुछ क्लाइंट हैं जो डिफेंस सेक्टर्स में ही या डिफेंस के शेयर्स में ही ट्रेड करना चाहते हैं, और वो उनकी बराबर इंक्वायरी थी। तो उनके लिए एक हौसला रखना है कि डिफेंस के सेक्टर में अब और भी गिरावट नहीं है। बहुत बड़ी तेज़ी अभी नहीं है, उसको सितंबर और अक्टूबर में हम जान सकते हैं आएगी, बट अभी के लिए वो है कि गिरावट रुक गई है और न्यूट्रल एंगल पे आप ले सकते हैं। 1 से 2% की हर हफ्ते ग्रोथ दिखनी चाहिए डिफेंस सेक्टर में। ट्यूसडे की जो मार्केट रहेगी 26 तारीख के दिन, वो कन्या लगन ही उदय लगन है। 21 डिग्री पर कन्या लगन में रहेंगे चंद्रमा, और मून जो है वो 12 डिग्री पर वर्गों में ही है, बट वो हस्त नक्षत्र में है। ये चंद्रमा का नक्षत्र है, तो उससे क्या सेक्टर्स, कौन से सेक्टर इम्पेक्ट होंगे? वो एनबीएफसी होंगे, मीडिया होगा, एफएमसीजी होगा और कंज्यूमर ड्यूरेबल होंगे। ये सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा। ट्यूसडे के दिन मार्केट होपफुली ग्रीन में ही रहनी चाहिए, और इसको हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे हैं, मंडे तक ग्रीन में ही है, ये तो क्लियर है, बट ट्यूसडे भी मार्केट ग्रीन में ही रहनी चाहिए। कट नहीं दिखता है। बुधवार के दिन 27 तारीख को गणपति हैं। गणपति के पंडाल लगेंगे, गणपति की स्थापना होगी, सबके घरों में भी होगी, हमारे घर में भी होगी। तो गणपति के लिए मार्केट, शेयर मार्केट बंद रहेगी, और मार्केट एक अच्छे नोट के ऊपर मंडे ट्यूसडे के साथ गणपति फेस्टिवल को स्टार्ट करेगी। तो एक खुशनुमा माहौल होगा। बुधवार के लिए मार्केट क्लोज रहेगी। थर्सडे जब मार्केट खुलेगी 28 तारीख को, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, बिकॉज 28 तारीख है, मंथ एक्सपायरी है, वीक भी एक्सपायर हो रहा है और मंथ भी एक्सपायर हो रहा है। ये जान लीजिए, जो 28 तारीख को वीक एक्सपायर हो रहा है, और अगला हफ्ता जब खुलेगा तो वीकली एक्सपायरी जो होगी वो चेंज हो गई है, डेज चेंज हो गए हैं। निफ्टी की जो एक्सपायरी एवरी थर्सडे होती थी, अगले हफ्ते से उसकी एक्सपायरी मंगलवार को होगी, सेंसेक्स की एक्सपायरी थर्सडे को होगी। तो 28 तारीख को जो एक्सपायर होगा, जो नए कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे उनको सिर्फ 4 दिन ही मिलेंगे ट्रेडिंग डेज में। तो 28 तारीख के बाद 29 तारीख को उनको मिलेगा, और उसके बाद 1 तारीख को 2 तारीख, उसकी एक्सपायरी 2 तारीख को ही हो जाएगी। तो 3 दिन का ही शॉर्ट पीरियड रहेगा। उसी हिसाब से अगले हफ्ते के आप कॉन्ट्रैक्ट लें निफ्टी के अंदर। और बैंक निफ्टी तो खैर मंथली होता है, उसमें वीकली एक्सपायरी नहीं है, बट ये निफ्टी की बात हो रही है। जो थर्सडे के दिन कन्या लगन ही उदय लगन है, 23 डिग्री पर रहेगा। मून जो है वो लिब्रा में है, आ गए हैं, तुला राशि में 6 डिग्री के ऊपर है। और जो नक्षत्र रहेगा उस दिन स्वाति नक्षत्र रहेगा, ये राहु का नक्षत्र है। जो सेक्टर इस दिन इम्पैक्ट होंगे वो होंगे ऑयल एंड गैस, एनर्जी, डिफेंस, हेल्थ केयर एंड कंज्यूमर ड्यूरेबल। ये सेक्टर्स पे इम्पैक्ट होगा उस दिन। इन सेक्टर में हलचल ज़्यादा दिखेगी आपको एक्सपायरी के दिन। और जो एक्सपायरी की फिगर मुझे दिखती है वो निफ्टी की एक्सपायरी मुझे 25,000 से ऊपर दिखती है। 25,000 से ऊपर निफ्टी की एक्सपायरी 25,100 भी हो सकती है, 25,200 भी हो सकती है, या और ऊपर भी हो सकती है। इसको हम रेंज में भी समझेंगे, बट 25,000 से ऊपर की एक्सपायरी हो रही है, नीचे नहीं जानी चाहिए। फ्राइडे के दिन जो मार्केट होगी, क्योंकि अब ये हफ्ता छोटा ही हफ्ता है, बट फ्राइडे जो मार्केट आएगी उसमें कन्या लगन उदय लगन है, 24 डिग्री ऊपर रहेगा। मून जो है 18 डिग्री पे है, स्वाति नक्षत्र में ही है, तुला राशि में है। और जो सेक्टर उस दिन फोकस पे रहेंगे, डिफेंस के, मेटल के, एफएमसीजी, बैंकिंग एंड हेल्थ केयर एंड फार्मा, ये सेक्टर्स में एक्टिविटी रहनी चाहिए फ्राइडे के दिन। तो फ्राइडे की मार्केट भी हमने डिस्कस कर ली। ये 5 दिन मार्केट किस तरह से रहेगी। फ्राइडे के दिन बहुत बड़ी तेजी या बहुत बड़ा मंदा दिखता है, इस चीज़ को आप ध्यान रख लें। उस दिन वॉलेटिलिटी खूब रहने वाली है, तो अपनी पोजीशंस को उसी हिसाब से एक्सपायरी पे ले। आप जो भी एक्सपायरी होगी, आप अपनी पोजीशंस को फ्राइडे के लिए लास्ट डे ऑफ द वीक लें, तो आप वो समझ लें कि उस दिन काफ़ी बड़ी उठक पटक हो सकती है। तो जिस तरह से इस फ्राइडे को हुआ, उसी तरह से अगला फ्राइडे भी हो सकता है।
तेज़ी भी हो सकती है, मंदा भी हो सकता है, दोनों चीज़ हो सकती हैं। तो इसके लिए जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, पेड सब्सक्राइबर हैं, उनको तो हम इंटीमेट कर देंगे फ्राइडे मॉर्निंग में ही कि किस तरह का ट्रेड रहने वाला है, या थर्सडे आफ्टरनून में भी। तो ये सब रहेगा। अब अगले हफ्ते में जो अब हम लेवल्स की बात कर लेते हैं, जो अगले हफ्ते में हमें लेवल क्या दिखते हैं। तो निफ्टी के अंदर जो हमें लेवल दिखता है वो दिखता है 24,800 से 25,300। निफ्टी ये हफ्ते के अंदर जो 4 वर्किंग डेज हैं, जिसमें गणपति भी है की छुट्टी है, तो 5 दिन में से 4 दिन ही ट्रेड हो पाएगा। निफ्टी के अंदर जो ट्रेड रहना चाहिए 24,800 से 25,300। तो अच्छी खासी अपसाइड दिखती है, क्योंकि निफ्टी में जो कल की क्लोजिंग फिगर है 24,870, उससे नीचे डाउनसाइड नहीं दिख रही है। तो आप ये समझिए पूरा हफ्ता डाउन अपसाइड से भरा हुआ है। और निफ्टी के अंदर जो 30 जून का हाई लगा था इस साल का 2025 का, जो 25,669, ये इसमें ये गैप फिल होता हुआ नहीं दिखता है। 799 का गैप है, तो ये हाई कंटिन्यू रहेगा। तो निफ्टी की ये फिगर रहेगी। अब हम बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी जो क्लोज हुआ है 55,150, और पिछले हफ्ते हमने जो ट्रेडिंग रेंज बताई थी बिल्कुल रेंज में रहा, क्योंकि हमने 54,000 से 56,000 की रेंज बताई थी। तो 55,150 पे क्लोज हुआ है। अगले हफ्ते के अंदर हमें बैंक निफ्टी में अच्छी फिगर दिखती है, और बैंक निफ्टी के अंदर हमें 55,000 से 57,000 तक की फिगर दिखती है। तो आप ये समझिए बैंक निफ्टी में भी पूरी ग्रोथ है, और करीबन 2,000 पॉइंट की ग्रोथ दिखती है, 1,850 पॉइंट रादर। तो ये बैंक निफ्टी में रहेगा। यूएसडी डॉलर और आईएनआर के अंदर हमने पिछले हफ्ते 87.52 88 बताया था, और 87.52 पे क्लोज हुआ है। ये कंटिन्यू रहेगी इस हफ्ते भी। 87.52 88 का ही फिगर दिखता है। गोल्ड के अंदर पिछले 4 महीने से गोल्ड 1 लाख को ढंग से क्रॉस नहीं किया है। 1,02,000 तक की फिगर हाईएस्ट है वो रही थी 2 हफ्ते पहले, और अभी भी आज की तारीख में भी 1 लाख पे घूम रहा है। तो अगर हम जो इसको 22 जून ने पहली बार इसने 1 लाख का फिगर टच किया, 22 अप्रैल को टच किया था, तो 22 अप्रैल से ले लेते हैं तो 4 महीने हो जाते हैं। 4 महीने के अंदर गोल्ड ने ऑलमोस्ट नील रिटर्न दिया है। और बट अब हमें जल्दी इसकी रेंज टूटते हुए दिखती है। इस हफ्ते हम इसको वापस 1 लाख से 1,05,000 की फिगर पे ही लेके चल रहे हैं, क्योंकि अब फेड ने जो ईज ऑफ किया है, क्वांटिटेटिव ईजिंग आप समझ सकते हैं कि अब लिक्विडिटी बढ़नी चाहिए बाजार के अंदर, तो उससे गोल्ड पे भी एक पुश मिलना चाहिए, गोल्ड आगे बढ़ेगा, नीचे डाउनसाइड नहीं है गोल्ड में। सिल्वर के अंदर तो हमने आपको काफ़ी टाइम से बता ही रहे हैं। सिल्वर ट्रेड के अंदर तो आप ये समझ लीजिए जो 20-21 तारीख से अब एक अपसाइड शुरू हुआ है, तो इसको आप नॉर्मल लैंग्वेज में समझ सकते हैं, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो सिल्वर के अंदर तो एक बहुत बड़ा अपसाइड है आने वाले समय के अंदर। तो आपको कोई भी ट्रेड के अंदर लॉसेस भी आ रहे हों, तो आप उसको सिल्वर ट्रेड के साथ जोड़कर अपने लॉसेस को नलीफाई कर सकते हैं, या एक बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा सकते हैं अगर आप सिल्वर ट्रेड में भी रहते हैं। तो मैंने बहुत लोगों को सजेस्ट किया है कि आप सिल्वर ट्रेड में जाएं। आई डोंट नो कितने लोगों ने उस पर अमल किया और कितने लोगों ने सिल्वर में जाकर प्रॉपरली ट्रेडिंग करनी शुरू की है। बट एनीवे, ये आपका ट्रेड है, आपकी समझ है और आपके फाइनेंसेस हैं। आप अपने हिसाब से समझें, देखें। हमारा काम है आपको गाइड करना। तो सिल्वर के अंदर जो हमें डाउनसाइड हमने पिछले हफ्ते बताया था कि 1,13,000 से 1,21 के बीच में फिगर रहेगी, वो फिगर उसी बीच में रही है। ये ज़रूर है इंट्राडे में नीचे 1,10 पे भी गया, बट फाइनली वो क्लोज जो हुआ है वो ऑलमोस्ट हाईएस्ट एवर पे क्लोज हुआ है, और ये हाईएस्ट एवर खैर मंडे को तो आ ही जाएगा। और सिल्वर का इस हफ्ते का हमारी ट्रेडिंग रेंज रहेगी 1,14,000 से लेकर 1,21,000। तो 1,14,000 से 1,21,000 में भी उससे ऊपर भी जा सकती है, बट अभी हम 1,21 को ही रख रहे हैं। एक बार 120 क्रॉस हो जाने दीजिए, तो जो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं इस हफ्ते 1,20,000 क्रॉस कर जाएगी चांदी। क्रूड की बात कर लेते हैं। क्रूड में भी अब अपसाइड आएगी, डॉलर वीक हुआ है, तो क्रूड में भी कुछ हलचल दिखेगी। पिछले हफ्ते जो हमने रेंज बताई थी 5,500 से 6,000, उसके बीच में ही क्रूड रहा है। 55,66 का लास्ट क्लोजिंग फिगर दिया है फ्राइडे रात को 11:30 बजे।
और अगले हफ्ते के लिए हम 54 से 59, 5400 से 5900 की रेंज ले रहे हैं। क्रूड के अंदर अप स्पाइक बिल्कुल आ सकती है, बट डाउन साइड को फिर भी हम नीचे 100 पॉइंट लेके चल रहे हैं। 150 पॉइंट ये डाउन साइड को में आ सकता है। क्रूड वोलेटाइल रहेगा इस हफ्ते में क्रूड का ट्रेड। तो ये सब ट्रेडिंग रेंज है और उम्मीद है ट्रेड मार्केट इसी दायरे में ही रहनी चाहिए। और हमारे 80% लोग तो निफ्टी में या बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, तो उनकी नॉलेज के लिए ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो सबके चेहरे खिले होने चाहिए इस हफ्ते, मार्केट में सबको अच्छी फिगर मिलनी चाहिए। और डिस्कस कर लेते हैं जो प्लैनेटरी मूवमेंट्स है जिसके बारे में हमने आपको बताना ज़रूरी है कि जो बुधदेव है वो 30 तारीख को फाइनली कर्क राशि को छोड़कर सिंह राशि में जा रहे हैं। बुधदेव जो 22 जून से कर्क राशि में थे, यहीं पर वक्री हुए, फिर मार्गी हुए, और अब वो अपना पूरा साइकिल पूरा करके 2.25 महीने के बाद, आज की तारीख में 2 महीने हुए हैं और तो अगला हफ्ता भी है पूरे 2.25 महीने के बाद वो अगली राशि में जा रहे हैं, सिंह राशि में, जहाँ पर उनकी मुलाकात केतु से होगी। प्लस सूर्यदेव वहाँ ऑलरेडी पहुँच चुके हैं या पहुँच चुके हैं। सूर्यदेव तो वहीं हैं वहाँ पर। तो आज की तारीख में तो 30 तारीख को भी वहीं रहेंगे सूर्यदेव। तो सूर्यदेव केतु के साथ बुधदेव पहुँचेंगे सिंह राशि में। तो 30 तारीख तक जो एक अच्छी मूवमेंट है बाजार के अंदर रहेगी। 1 तारीख के बाद या अगले हफ्ते से चीज़ें बदल जाएंगी, क्योंकि बुधदेव शेयर मार्केट के कारक हैं। तो बुधदेव का अगले हफ्ते में नई राशि में जाने पर नया हफ्ता जो होगा उसमें चीज़ें अलग होंगी। तो उसको हम अगले हफ्ते की प्रेडिक्शंस में देंगे। तो बुधदेव के बारे में ये बताना था। इसके अलावा जो आपको शेयर करना था कि आप लोगों ने करीबन मेरे पास 150 प्लस 160 कुछ कुंडलियाँ आ चुकी हैं। जिन लोगों ने मेरे से फ्री एडवाइस ली है उनको हमने उनका जो डेटाबेस था उसी हिसाब से उसमें सम्मिलित भी कर लिया है, और उनको हम इंडिविजुअली भी ये सचेत कर देंगे या उनसे उनकी राय लेंगे या उनको बताएंगे कि जो अब ये ट्रांजिट हुआ है बुधदेव का, तो जो कन्या लगन है, कन्या राशि है या मिथुन लगन है या मिथुन राशि है, उसके लिए पिछले 2 महीने काफ़ी अच्छे गए होंगे। तो अगर आप कन्या राशि से या कन्या लगन से या मिथुन राशि या मिथुन लगन दोनों बुधदेव की राशियां हैं, उनके घर हैं, तो उसमें अगर उसके साथ आते हैं या उस लगन या राशि के हैं तो आपका अच्छा बेनिफिट हुआ होगा इन पिछले 2 महीनों में। इसके अलावा जो पूरा साल है जो चल रहा है 2025 का, इसमें अगर आपका बर्थ 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख में हुआ है तो ये साल काफ़ी अच्छा आपके लिए जा रहा होगा। और इसके अलावा जो सितंबर का महीना आ रहा है वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। 9 तारीख, 18 तारीख या 27 तारीख में जो पैदा हुए हैं उनके लिए। तो ये आप जान लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप ध्यान रखें, और आपको समय आपके साथ है तो आप कुछ अच्छा करना चाहेंगे तो आपको लक फेवर करेगा। इसके अलावा ये जो फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ है जिसको हम शनि के ट्रांजिट से गिन सकते हैं, 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट मीन राशि में हुआ था, जिससे वृषभ राशि या वृषभ लगन, तुला राशि या तुला लगन, क्योंकि तुला राशि या तुला लगन के लिए शनिदेव 6ठे हाउस में है और वृषभ राशि या वृषभ लगन के लिए वो 11वें हाउस में है। तो शनिदेव का 6ठे में और 11वें में प्लस तीसरे हाउस में तो भ्रमण जब भी होता है तो वो एक अच्छा भ्रमण गिना जाता है। तो बाकी ग्रह भी अच्छे हैं तुला राशि के लिए और वृषभ राशि के लिए। दोनों शुक्रदेव की राशियां हैं और लगन है। तो शुक्रदेव और बुधदेव की जो राशियां 4 राशियां हो गई, इनके लिए ये समय काफ़ी अच्छा जा रहा होगा और ये समय का वो भरपूर लाभ उठाएं। अगर आपको नहीं पता या आप कुछ इस बारे में जानना चाहते हैं अपनी राशि के बारे में या अपने अच्छे समय के लिए, तो आप हमें जो ऊपर नंबर स्क्रीन के ऊपर आ रहे हैं इसके ऊपर आप अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ भेज दें। हम आपको समय अनुसार टाइम बताएंगे सो दैट आप एक बार 15-20 मिनट के लिए, मैक्सिमम हाफ एन आवर के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कॉल कर सकते हैं, समझ सकते हैं
कि आपका समय कौन सा अच्छा है और अगर कोई रेमेडी करनी है तो वो रेमेडी क्या हो सकती है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट एडवाइस रहेगी और इसके बाद कभी भी आगे फर्दर एडवाइस आप लेंगे तो वो पेड एडवाइस रहेगी। तो ये आप जब फ्री में बात करेंगे, जब कॉम्प्लीमेंट्री टॉक करेंगे तो उसमें आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो ये आपके साथ कन्वे करना था। इसके अलावा एक और न्यूज़ है जो न्यूज़ एक इनसाइड, मतलब इसको इनसाइडर न्यूज़ ही बोलेंगे, और ये मार्केट में किस तरह से चीज़ें चेंज करती है। जो राकेश झुनझुनवाला एक बिग ब्रोकर थे, जो जिनका तो डिवाइस हो चुका है, जो अब नहीं है दुनिया में, 2022 में आई थिंक वो चले गए थे, और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला, तो वो अब इन्वेस्टमेंट उनकी होल्ड कर रही हैं। तो अभी आपको मालूम ही है गेमिंग ऐप के ऊपर बैन लग गया, और जितने भी गेमिंग शेयर्स थे वो तो खैर लुढ़कने ही थे और वो जीरो पे आने थे या बंद होने थे, बिकॉज वो सब बंद होने हैं। तो उसमें एक नज़ारा करके कोई कंपनी है और उसके जो शेयर्स थे, तो रेखा झुनझुनवाला को क्योंकि इनसाइड इन्फॉर्मेशन आ गई होगी तो उन्होंने ऑलरेडी वो अपने स्टेक्स को जो ऑफलोड कर दिया और एक अच्छे प्रॉफिट के साथ वो एग्जिट कर गई। तो ये इस तरह की न्यूज़ जिनके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन होती है उनको तो आती है, बट हम आपको इस तरह की कुछ भी इनसाइड न्यूज़ हो सकती हैं या वक्त से पहले बताने की कोशिश करते हैं थ्रू एस्ट्रोलॉजी, जिससे आप ऑलरेडी सचेत हो सकें। तो जिस तरह से हमने आपको पिछले एपिसोड में भी हिंट दिया था कि आने वाला जो समय है वो एक अच्छी तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग तरफ इशारा कर रहा है। हमें पिछले हफ्तों में भी दिख रहा था, बट वो एक लेवल तक आकर 24,350 तक आकर निफ्टी ने बाउंस ले लिया था, और नहीं तो वो निफ्टी नीचे और जाना था, जिसको हम 23,800 तक की फिगर हमने पिछली बार बता चुके थे। बट वो 23,800 अभी नहीं जाएगा, और उसको आने वाले सितंबर या आगे के महीनों में हम बिल्कुल देख रहे हैं। तो अगले हफ्तों में, महीनों में किस तरह से फिगर आनी है या आ सकती है, ये हम नया एक एपिसोड शुरू करना चाह रहे हैं। तो आप लोग कमेंट करें कि हम आपको वीकली के साथ मंथली प्रेडिक्शन दें या पूरे क्वार्टर की फिगर बताएं, या अगले पूरे क्वार्टर में किस तरह से पोजीशन हो सकती है, जिससे कि आप एक अच्छी पोजीशन बना सकें मार्केट में और अपने पोजीशन को, अपने स्टॉक्स को हेज कर सकें। ध्यान रखें, आपने कोई भी होल्डिंग अगर आपके पास है उसको बेचना नहीं है पैनिक में होकर कि अगर मार्केट गिरेगी तो आपकी होल्डिंग कम हो जाएगी। आप अपनी होल्डिंग को बिल्कुल बरकरार रखें, बिकॉज जो डाउनसाइड आएगी वो एक लंबे पीरियड के लिए नहीं होगी, और उसके बाद मार्केट बाउंस बैक बिल्कुल करेगी। तो आपके पास जो शेयर्स हैं उनको बिल्कुल आप ध्यान रखें, और उसको आप ऑप्शन ट्रेड से आप है ज़रूर कर सकते हैं। बट जो ऑप्शन ट्रेडर हैं वो तो चाहेंगे कि उनको एक अच्छा बेनिफिट आ जाए, या जो निफ्टी फ्यूचर वगैरह करते हैं उनको एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। तो आप लोग बताएं कि आपको अगर हम जो किस तरह की मार्केट हो सकती है, मंथ वाइज प्रिडिक्शन दें या क्वार्टर वाइज प्रिडिक्शन दें, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में डालें, बताएं, जिससे हम अपने, क्योंकि हमारी रिसर्च ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, नेक्स्ट वीक से हम आपको प्रेडिक्शन दे सकते हैं सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की भी। तो 4 महीने में मार्केट किस तरह से रुख लेगी उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें कि आपको मंथली प्रेडिक्शन चाहिए या क्वार्टर का पूरा एक ही एपिसोड में हम 4 महीने इंक्लूड करके दें। तो इसके साथ ही हम आज के एपिसोड में इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है आपको हमारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और आपको प्रेडिक्शंस मोर और लेस सही मिल रही होंगी, बिकॉज कोई भी प्रेडिक्शन, कोई भी एस्ट्रोलॉजर भी हमेशा 100% प्रेडिक्शन नहीं दे सकता। इवन टेक्निकल वाले भी गलत हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट है और मार्केट कई फैक्टर्स के ऊपर काम करती है। जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, टेक्निकल भी होते हैं, और फंडामेंटल तो बिल्कुल होते ही हैं। तो ये सारे फैक्टर्स के साथ ही मार्केट चलती है, और उसके साथ ही कुछ सडन भी हो सकता है वर्ल्ड में, कभी भी कहीं पर भी। तो मार्केट को जो सब चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं, तो आप 100% फुल प्रूफ ना माने, और जो भी आप ट्रेड लेंगे वो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से समझ के और सोच समझ के, और मेरी सबको एक राय रहेगी, आप कंपल्सिव ट्रेडर ना बने। जो भी अगर आपको ट्रेड नहीं समझ आ रहा है, आप मार्केट से बाहर रहें, उस दिन आप ट्रेड ना लें, जिससे आपका नुकसान ना हो। प्रॉफिट ज़रूर कम होगा, बट नुकसान नहीं होना चाहिए। इस चीज़ के साथ आप मार्केट में रहें,
आई विश यू गुड लक और ये हफ्ता आप लोगों के लिए आपकी उम्मीदों से बेहतर साबित हो। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय, जय हिंद।